साहब सतनाम प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि मैं न तो जड़ है और न चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर वह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, और चेतन में विशेषता देख करके कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ ही जाने की है, किंतु भूल से तत्कालिक सुख भोग के लिए जड़ से तदात्म्य कर लिया, और तदात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि का दृष्टा बनता है। प्रेमी सज्जनों, यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यत्र नहीं। इस नियम से यह पता लगता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों को अपना मानकर उनका दृष्टा बनता है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से पृथक देखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रिया से, वर्ण आश्रम आदि से अलग दृश्य ही है। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसे अहम मान लिया है और फंस गया है। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, किंतु जब वह अपना मूल्यांकन दृश्य पदार्थों से करने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, तब वास्तव में वह अपना मूल्य घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि जब धन विद्या से अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए। स्वयं यानी आत्मा का महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं का ही महत्व है, जड़ एवं नाशवान पदार्थों का नहीं, क्योंकि स्वयं जब उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कहते हैं, इन भौतिक पदार्थों से आपकी आत्मा अलग है और वह परमात्मा का अंश है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जड़ चेतन हम दुई विचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी, बिना ज्ञान खल बूढ़े गाढ़ी। यानी जड़ और चेतन को आप पहचान करें। आप चैतन्य हैं, आत्मा है, आपका शरीर संसार जड़ है और आपसे अलग है। क्षेत्र जड़ प्रकृति के साथ माने हुए संबंध के कारण स्वयं जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर प्रकृति के कार्य शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानता है। नाशवान जड़ पदार्थों की इच्छा रखकर उन्हीं से सुख पाने की चेष्टा करता है, किंतु स्वयं अविनाशी चेतन होने के कारण उन विनाशी और जड़ पदार्थों से वह कभी भी सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सदैव मनुष्य दुख भोगता रहता है, चाहे कितना ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही धनवान और विद्वान हो जाए, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है। दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए सतगुरु शरीर से अपने को पृथक देखने के लिए कह रहे हैं, किंतु शरीर की ओर दृष्टि रखने से साक्षीपन का सूक्ष्म व्यक्तित्व अभिमान बना रहता है। यह सूक्ष्म अभिमान अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परमात्म तत्व की ओर दृष्टि होने से ही मिलता है। परमात्म तत्व की ओर दृष्टि होते ही वह जीवात्मा प्रकृति से विमुख हो जाता है, अर्थात उसके प्रकृति के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है, और तब वह परमात्मा में अपनी वास्तविक अभिन्न स्थिति का अनुभव करता है। उस अभिन्न स्थिति के अनुभव करने की बात
सतगुरु बता रहे हैं कि उलटी जीव जब पीव पर लागा तो उलटी पीव तब जीव पर जागा। यानी यह संसार से उलट करके, प्रकृति से उलट करके परमात्मा की तरफ ध्यान देता है, तब परमात्मा का ध्यान उस पर पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जैसे समष्टि शक्ति से संसार की संपूर्ण क्रियाएं होती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत क्रियाएं भी समष्टि शक्ति से ही हो रही है। किंतु अज्ञान के कारण उन व्यक्तिगत क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को खाना, पीना, देखना, सुनना आदि को जो कि बुद्धिपूर्वक होती है वह अपनी मान लेता है, एवं कुछ अन्य क्रियाओं को, जैसे बालक से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना, इन क्रियाओं को अपनी न मानकर स्वाभाविक होने वाली मानता है, जबकि दोनों ही प्रकार की क्रियाएं दृश्य में ही हो रही है। गुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि साहब से सब होता है, बंदे से कछुनाय, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माँ। यानी जो भी क्रिया होती है उस परमात्मा की शक्ति से हो रही है, यह भौतिक चीज से नहीं हो रही है। स्थूल शरीर, शरीर तीन प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो स्थूल पंच निर्मित है, जिसे स्थूल दृष्टि से शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो बुद्धि, मन, 10 इंद्रियों और 5 प्राणों का समुदाय है। और अज्ञान रूप कारण शरीर, जिसमें स्वभाव ही मुख्य है। प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीजों के अनुरूप उनके फल समय पर प्रकट होते हैं, वैसे ही इस मानव शरीर से अहंकार पूर्वक किए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीज के फल अन्य शरीरों में समय पर प्रकट होते हैं। सभी योनियों के शरीर खेत क्षेत्रकोटि में होते हुए भी वास्तव में मानव शरीर ही क्षेत्र कहलाने के योग्य है, अन्य प्राणियों का शरीर नहीं। क्षेत्रज्ञ मानव शरीर में अहमता ममता करके शरीर के साथ 2 प्रकार से संबंध जोड़ता है। यानी हम जीवात्माएं इस शरीर को अपना मान करके 2 प्रकार से इसके साथ जुड़ जाते हैं। पहला है शरीर मैं हूँ और दूसरा है शरीर मेरा है। प्रेमी सज्जनों, शरीर मैं हूँ इस प्रकार बंधन जोड़ने से शरीर आदि के नाश होने का भय अपने ही नाश का भय हो जाता है, और शरीर मेरा है ऐसा संबंध जोड़ने से शरीर के लिए भोजन, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकता अपनी ही आवश्यकता होने लगती है। इसी मैं तथा मेरेपन को मिटाने का अवसर मानव शरीर के सिवाय अन्य शरीर में नहीं है। प्रेमी सज्जनों, मानव को सजग करते हुए सतगुरु दरिया साहब जी कह रहे हैं कि आप अपने को इस शरीर से अलग समझें, क्योंकि आप अलग हैं। शरीर प्रकृति का कार्य है, वह यहाँ प्राप्त होता है और यहीं नष्ट हो जाता है, जबकि अपना हैपन, सत्ता, आत्मा इस जन्म से पहले भी था तथा जन्म जन्मांतरों में भी ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रेमी सज्जनों, हमें सावधान रहना है कि शरीर को कभी भी मैं और मेरा न माने। कहा गया है कि धन धाम को कौन चलावे, संगे न जात शरीर। यानी शरीर भी अपने साथ नहीं जाता है और आत्मा हमेशा रहता है। शरीर प्रकृति का काम है, प्रकृति से मिला है और यहीं पर छूट जाता है। इस बात पर हम हमेशा ध्यान रखें। प्रेमी सज्जनों, साधन 2 प्रकार से होती है। पहला, अभ्यास पूर्वक स्वरूप के चिंतन से। दरिया साहब जी कहते हैं कि शीतल शब्द स्वरूप विराजे, ज्ञान गमी छत्र तहाँ छाजे। और दूसरा, विचार पूर्वक जड़ता के त्याग से। संत अपने स्वरूप में विराजते हैं और प्राणी अपने प्रकृति में। अभ्यास में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। अभ्यास में परवशता, परतंत्रता रहती है, परंतु विचारों में परवशता, परतंत्रता नहीं रहती, अपितु स्वतंत्रता रहती है। अभ्यास शरीर से किया जाएगा, उनसे संबंध विच्छेद होने पर ही तत्व का अनुभव होगा। अभ्यास में देरी
लगती है। तत्वदर्शी संत स्वयं को, अपने आप को साक्षात करता हुआ अपने में ही संतुष्ट होता है। पदार्थों के साथ भी उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का उसे तत्काल अनुभव हो जाता है। वह अपने से ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कामनाओं के त्याग से वह तत्काल परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से रहना है। कहने का मतलब है कि क्षेत्र के साथ संबंध विच्छेद होते ही तत्काल परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। नाशवान होने के कारण जड़ चीज स्वतः नष्ट हो रही है। उसे नष्ट करने के लिए किसी अभ्यास की, परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि जड़ता से माने हुए संबंध का त्याग करें। हमारा संबंध है नहीं, लेकिन हम मान लिए हैं भूलवश। जीव भूल से नाशवान के साथ अपना संबंध मान लेता है, जिसे उसे नाशवान भी अविनाशी दिखने लगता है। जैसे बालकपन में मैं बालक हूँ मानता था, अब शरीर में परिवर्तन होने में मैं जुआ हूँ, मैं वृद्ध हूँ मानने लगा, तो उसे जुआ अवस्था, वृद्धावस्था सत्य दिखने लगी। जबकि बाल्यावस्था के समान वे भी प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। यदि स्वयं जीव नाशवान से तादात्म्य न करे तो वह मुक्त ही है। मुक्ति का अनुभव उसे ही होता है जो पहले से ही मुक्त है। शरीर से अपने को अलग जान लेने पर शरीर का कोई नाश नहीं होता एवं जानने वाले की भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि दोनों पहले से ही अलग अलग है। नाश होता है केवल अज्ञान का। वस्तु स्थिति तो ज्यों की त्यों रहती है। ज्ञान केवल अज्ञान का विरोधी है, न कि क्रियाओं के अनुष्ठान का। अज्ञान भूल के कारण शरीर के साथ एकता करके जीव दुख को भोग रहा है, संसार को अपना मान करके दुख को भोग रहा है। ज्ञान हो जाने से अज्ञान के कार्य रूप संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। धन आदि पदार्थों का अर्जन एवं संग्रह करने और उनसे सुख भोगने के लिए नहीं। इसलिए यदि झूठ कपट आदि के परित्याग से अर्थ की प्राप्ति न भी हो तो बाधा कैसी। यह तो प्रायः सभी मनुष्य मानते हैं कि धन की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है। जो वस्तु प्रारब्धानुसार मिलने वाली है वह तो अवश्य ही मिलेगी। इसलिए दृष्टि से भी अर्थोपार्जन में बाधा पड़ने की आशंका निर्मूल है। वर्तमान काल में कर्मों से धनादि की प्राप्ति मानी जाए तब भी बाधा नहीं दिखती, क्योंकि वर्तमान समय में कर्म करने की मनाही है ही नहीं। झूठ कपट से प्राप्त होती हुई दिखने वाली वस्तुएं भी प्रारब्ध अनुसार मिलने वाली ही थी, तभी तो मिली। न मिलने वाली वस्तुएं नाना प्रकार के उद्योग और झूठ कपट के व्यवहार से भी नहीं मिलती। इसका अकाट्य प्रमाण सबके सामने प्रत्यक्ष है कि झूठ कपट, चोरी, दुष्कर्म करने वाले सभी व्यक्ति धनी देखने में नहीं आते। उनमें से अधिकांश महान दुखी ही दिखते हैं। जो सुखी दिखाई देते हैं वे भी वास्तव में दुखी हैं, क्योंकि पाप कमाने के कारण उनके मन संताप होता रहता है। प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य झूठ कपट, चोरी जैसे दुराचरण का आश्रय क्यों लेता है। इसका उत्तर यह है कि साधक के अंतःकरण में धन पदार्थों का महत्व होता है। उनमें सुख बुद्धि के तादात्म्य के कारण ही झूठ कपट, चोरी आदि का आश्रय लेता है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के दुखों का भोगता रहता है। दुखों का आंतरिक अभाव और परमात्म तत्व को प्राप्त करना साधक का सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए, और इस दिशा में अग्रसर होने के लिए उसे झूठ कपट, चोरी, बेईमानी इत्यादि गुणों को हृदय से तुरंत त्याग देना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे जैसे साधक के अंतःकरण में परमात्मा तत्व का महत्व बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके झूठ कपट दोष स्वतः ही कम होते चले जाएंगे, और अंत में इसका सर्वथा अभाव होने पर शुद्ध परमात्मा तत्व ही रह जाएगा। सज्जनों,
परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा अपना दृढ़ निश्चय न होने के कारण ही साधक को परमार्थिक साधनों के अनुष्ठान में अधिक समय लग जाता है एवं गृहस्थ आदि सांसारिक व्यवहारों में बाधा आने की आशंका होती है। परंतु वास्तविक लक्ष्य को पहचानने पर साधक परमार्थिक साधनों का अनुष्ठान तो करता ही है, साथ ही साथ वह अपने गृहस्थी और सांसारिक कार्यों को केवल कर्तव्य बुद्धि से करता है। तब उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रेमी सज्जनों, हम सोचते हैं कि अगर हम परमात्मा के नाम में ही रात दिन लगे रहें, ध्यान में लगे रहें, तो हम संसारिक का कार्य कैसे करेंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा। सद्गुरु कहते हैं कि वास्तविक लक्ष्य के प्रति अंतःकरण में जागृति होने के कारण उसकी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं भी शीघ्र पूरी हो जाती है। यह निर्विवाद बात है कि साधक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता नहीं होती। कारण की चिंता पदार्थों के अभाव की नहीं, अपितु हृदय में दरिद्रता की ही थी, जो चिंता भोगों और पदार्थों के मिलने पर भी कभी मिटती नहीं। वह सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने से मिट जाती है। कोई माने या न माने, जाने या न जाने, यह एक नियम है कि सच्चे हृदय से परमार्थिक पथ पर अग्रसर होने वाले साधक की परमात्मा, संत महात्मा, गृहस्थ और मित्र ही नहीं, शत्रु तक भी सहायता करते हैं। अतः उसके व्यवहारिक कार्यों में किसी प्रकार का बाधा आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि संसारिक अभाव होंगे तो भी उसे खटकेंगे नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य ऊंचा यानी परमात्मा की प्राप्ति है। अभाव भी उसके लिए तपस्या स्वरूप हो जाएंगे। इस जन्म से पहले के जन्मों में मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किए थे उन्हीं का फल अब भोग रहा हूँ, और अभी जो शुभ अशुभ कर्म कर रहा हूँ उसे भोगने के लिए शरीर का नाश होने के बाद भी मेरी सत्ता रहेगी, अर्थात मैं स्वर्ग, नरक या 84 लाख योनियों में ही कहीं रहूँगा। आस्तिक मनुष्यों में ऐसी धारणा रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी मनुष्यों में जड़ शरीर और चेतन आत्मा का विवेक स्वतः सिद्ध है, परंतु यह विवेक स्पष्ट नहीं है। जैसे आकाश में घनघोर बादलों के छा जाने से अंधकार हो जाता है, किंतु उसमें भी कभी कभी बिजली के चमकने से प्रकाश की एक आभा विकीर्ण होती है और पुनः वही घोर अंधकार छा जाता है, वैसे ही साधारण मनुष्यों को भी विचार करने पर तो शरीर और आत्मा की पृथकता का भाव होता है, परंतु अन्य समय में पुनः शरीर के साथ एकता ही दिखती है। यही विवेक का स्पष्ट होना है। शरीर के साथ जितने अंश में घनिष्ठ संबंध माना जाता है उतने ही अंश में यह विवेक की अस्पष्टता बनी रहती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यानी आत्मा और शरीर का पृथकता संबंधी विवेकपूर्ण जागृत न होने में मुख्य कारण राग ही है। शरीर और सांसारिक पदार्थों में राग अपना बनाया हुआ है, इसलिए इसे मिटाने की जिम्मेदारी अपनी ही है। इस राग के कारण ही बोध तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। इसी बात को सतगुरु दरिया साहब ने अनेकों जगह समझाए हैं। प्रेमी सज्जनों, शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। वैसे ही परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और परमात्मा को अपने से अलग मानना दोनों ही काल्पित मान्यताएं हैं। जैसे संसार के सम्मुख होने पर परमात्मा से विमुखता और संसार में सत्यता प्रतीत होती है, वैसे ही परमात्मा के सामने होने पर संसार का अभाव और सर्वत्र परमात्मा की सत्ता अनुभव में आती है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जहाँ देखो तहाँ तुम ही नज़र में, यानी सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा की शक्ति और सत्ता दिखाई पड़ती है। स्थूल भौतिक पदार्थों का दृष्टा इंद्रियां, इंद्रियों का दृष्टा मन, मन का दृष्टा बुद्धि और बुद्धि का दृष्टा स्वयं आत्मा है।
संपूर्ण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा की भिन्नता जिस परमात्म तत्व के प्रकाश में प्रकाशित होती है, उस परमात्म तत्व का ही सद्गुरु बार बार वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उसी पर आप ध्यान दीजिए। संसार के तरफ से ध्यान को खींच करके ज्ञान मार्ग में जानना ही मुख्य है। क्षेत्रज्ञ जैसे ही क्षेत्र जड़ को अपने से पृथक जानता है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा के साथ अपने स्वरूप का अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यह जानना ही कारण साक्षेप नहीं, प्रयुक्त स्वयं द्वारा ही स्वयं का जानना है। मनुष्य जब तक जाने हुए का आदर नहीं करता, मानता नहीं, उस पर दृढ़ता नहीं आती, तब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, यानी हमें आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखना है। मनुष्यों की यह समझ रहती है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसी कारण शरीर के साथ उसका माना हुआ संबंध घनिष्ठ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में भी वास्तव में वे शरीर से तो पृथक ही होते हैं, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। वे एवं स्वयं जीवात्मा परमात्मा का अंश स्वरूप है, इसलिए शरीर से वह सर्वथा भिन्न ही है। शरीरादि वास्तव में स्वयं के स्वरूप नहीं है, स्वयं इनका नहीं है, वे स्वयं अपने नहीं हैं और स्वयं के लिए भी नहीं है, किंतु उनके साथ एकता होने के कारण जीवात्मा भूल से इनको अपना स्वरूप मान लेता है या अपने को उनका मान लेता है। उन्हें अपना मान लेना ही बंधन है और जो है सो अलग मानना मुक्ति है। यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि जिस किसी के पास जो वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि, धन आदि व्यक्ति, सामर्थ्य, योग्यता जो प्राप्त है वह उसका अपना नहीं है, फिर भी मिले हुए में अपनापन कर लेना अपने विवेक से सर्वथा विरुद्ध बात है। दरिया साहब जी कहते हैं कि करे विवेक एक तब पावे, यानी जब हम इसको बार बार विवेक करेंगे तब सत्य और असत्य को, जड़ और चेतन को, आत्मा और शरीर के बारे में समझेंगे, तब हमें परमात्मा मिलेंगे। ये और इस पर ध्यान नहीं देते, यही बड़ी भारी भूल और यही पतन का कारण है। इस भूल के परिमाण स्वरूप जीव शरीर में अहमता ममता करके परमात्मा को अपार, असीम, सर्वव्यापक मानता हुआ भी अपने को परमात्मा से पृथक अनुभव करता है। कि सद्गुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अक्षय वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाके डार, तिर देवा शाखा भय, पत्र भया संसार। प्रेमी सज्जनों, स्वयं संसार से भिन्न एवं परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए यह नियम है कि जड़ पदार्थों का तात्विक ज्ञान तभी होता है जब उनके साथ तादात्म्य न रखकर सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। कहने का मतलब यह है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को हम जान सकते हैं, किंतु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में इससे सर्वथा विपरीत नियम है। उनका वास्तविक ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है, क्योंकि वे सर्व व्यापक शक्ति उसकी परमात्मा की है। साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहंदी पात में लाली लखा न जाए। जैसे सूर्य से उनका प्रकाश अलग नहीं होता, उसी तरह से परमात्मा से आत्मा अलग नहीं होता है, लेकिन उनसे विमुख हो गया है। मानी हुई वस्तु वास्तविक नहीं होती, यह नियम है। मान्यता को मान्यता न मानकर यदि उसे वास्तविक जान लिया जाएगा तो मान्यता भी वास्तविकता ही दिखाई देगी। निष्कर्ष यह है कि केवल मान्यता की दृढ़ता से यही मैं हूँ ऐसी प्रतीत होती है, यही साधक भूल करता है। मान्यता वास्तविक वस्तु स्थिति नहीं होती, किंतु जब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक यह मिटेगी कैसे। मान्यता केवल मान्यता ही है, ऐसा जानते ही, वास्तविकता को जानते ही यह बात मन से खत्म हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो मान्यता टिक ही नहीं सकती।
समझने की बात है कि जैसे दृश्य के अंतर्गत दृष्टि नहीं आती किंतु दृष्टि के अंतर्गत सभी दृश्य आ जाते हैं, वैसे ही मन के अंतर्गत नेत्र और बुद्धि के अंतर्गत मन आ जाता है। बुद्धि अपने अधिपति अहम के अंतर्गत है तथा बुद्धि मन इंद्रियां और शरीर को अहम अपना मानता है। मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरी है, इन पर मेरा आधिपत्य है, यह मेरापन अहम के अंतर्गत दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति में अहम की भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले अहम भी एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत में मैं, तू, यह, वह के रूप में दृश्य है, किंतु ज्ञानपन धर्म रहित या सामान्य ज्ञान किसी के अंतर्गत दृश्य नहीं है। सूर्य का प्रकाश जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर सामान्य रूप से सर्वत्र पड़ता है, पर पृथ्वी के ही एक भाग विशेष से बने दर्पण में उसकी निर्मलता के कारण वह विशेष रूप से प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश यह आत्मा हृदय जब शीशे के समान स्वच्छ होता है तब दिखाई पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, शरीर के विषय में 4 और आत्मा के विषय में 2 बातें हमें समझना है। शरीर के विषय में 4 बात है, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ। स्वरूप 24 तत्व वाला तथा 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय। स्वभाव उत्पत्ति विनाश धर्म वाला। विकार क्षेत्र क्षेत्र के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकार, जिस कारण से जो उत्पन्न हुआ 23 तत्वों का मूल कारण प्रकृति है। आत्मा के विषय में 2 बातें, उसका स्वरूप और प्रभाव। स्वरूप है आत्मा का नित्य अविनाशी निरंतर रहने वाला। प्रभाव है सब में रहता हुआ भी निर्लिप्त, कर्तृत्व और भोग कृत्व से रहित। समुदाय का नाम क्षेत्र है, उनमें से कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और 10 इंद्रियां तथा सूक्ष्म महाभूतों से 5 ज्ञान इंद्रियों के शब्दादि 5 स्थूल विषय उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से गुण, सत्य, रज और तम एवं इन गुणों से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आत्मा का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए सतगुरु समझा रहे हैं कि यह आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है जेहू तेहू तत्व गुण गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंग हीरा। यानी आत्मा सतपुरुष का अंश है और हीरे के समान है। शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से ही आत्मा में इच्छा द्वेष विकारों की प्रतीत होती है। स्वरूपतः आत्मा निर्विकार है। प्रेमी सज्जनों, हम भूल से शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं शरीर हूँ ऐसी अहम की स्फूर्ति होने से इस संसार में जो है सो फंसे हुए हैं, इस संसार से मुक्त नहीं होते हैं। इसी माने हुए अहंकार के कारण ही जन्म मरण होता है। इसे न मानने से इसका सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी हमारी मुक्ति हो जाती है। समष्टि अहंकार की दिव्य शक्ति से 5 महाभूत, ज्ञान शक्ति से मन और क्रिया शक्ति से 10 इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है। इसलिए यह प्रकृति है। प्रत्येक व्यक्ति के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कारण शरीर भी व्यक्ति प्रकृति के नाम से कहा जाता है। यह वैशिष्टि प्रकृति है, किंतु यहाँ यह प्रेमी सज्जनों, यह नियम है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों नाशवान पदार्थों के संग्रह और सुख भोग से इच्छाओं की पूर्ति करने की चेष्टा करता है, त्यों-त्यों वे इच्छा बढ़ती चली जाती है। इच्छा की इन भोगों से कभी भी पूर्ति नहीं होती।
यह हमें समझना है कि इनसे कभी पूर्ति होना भी संभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं चेतन है। जड़ के साथ एकता मानने से ही वह अपने में अभाव अनुभव करता है। नहीं तो सतगुरु कहते हैं कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने, ताते भय कंगाल। यानी आत्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह शरीर है तो इसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान चाहिए, और जो है सो आत्मा को इस भौतिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम संसार पर दृष्टि रखे हैं, इसलिए अपने को अपूर्ण समझते हैं। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी बार बार जड़ और चेतन की बात बता रहे हैं कि यह संसार जड़ है, शरीर जड़ है, और आप सत्य आत्मा हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, और शरीर जो है सो संसार का अंश है। ये बात को पूर्णतः समझ लें और इस पर दृढ़ता रखें। मनुष्य को यह भ्रम रहता है कि ऐसी ऐसी मनोकूल परिस्थिति बन जाए, यानी धन, मान, आदर, सत्कार, पद, योग्यता, स्वास्थ्य और परिवार आदि जो हम चाहते हैं वह मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा, यानी हम सुखी हो जाएंगे। पर इस पर हम विचार करें कि आज तक संसार में कोई सुखी हुआ नहीं, यानी जो कुछ भी मिला उसके बाद भी उसको अभाव ही रहता है। क्या संसार में कभी किसी की ऐसी परिस्थिति हुई थी या रही है? यदि हाँ, तो क्या वह सुखी हो गया था? जब वह सुखी नहीं हुआ तो फिर वैसी ही परिस्थिति में मैं कैसे सुखी होऊंगा? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसलिए हम संसार से ध्यान हटा करके सिर्फ परमात्मा पर ध्यान लगाएं। साहब सतनाम। Ready to revolutionize your social media experience? Welcome to InBird, India's first infotainment platform. Explore high-quality short videos, stay updated with the latest news in just 60 words, and dive into content that inspires, educates, and entertains. InBird is where knowledge meets fun. Say goodbye to mindless scrolling and hello to meaningful moments. Download InBird today and feed your curiosity with content that adds value to your day.